जो आप पिज्जा खाने जाते होंगे, आप केएफसी एक कंपनी है, महानगरों में खूब धूम मची हुई है उसकी। उसका नॉन वेज के लिए लोग बहुत जाते हैं। केएफसी को भी स्वाद आ गया है। केएफसी ने माफी मांग ली है, हुंडई की तहत थी। जैसे हुंडई ने, क्योंकि हुंडई पाकिस्तान में भी है और वो इंटरनेशनल उसकी मार्केटिंग पाकिस्तान में भी है और हिंदुस्तान में भी है। हुंडई कंपनी, वैसे इस कंपनी को लेकर के लोग अपनी अपनी गाड़ियों में, सेंट्रो जो उसकी गाड़ी है से लेकर के जो जितनी भी दूसरी गाड़ी है, उसमें लोग बड़े बड़े बैनर लेकर के ये घूमने लगे दिल्ली के सड़कों पे और देश के अलग अलग हिस्सों में कि हमने हुंडई खरीदने की गलती कर दी। अब ये एंटी नेशनल कंपनी, भारत विरोधी कंपनी का बाजार खत्म किया जाए। हुंडई 2 दिन के अंदर औकात में आ गया। दरअसल पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान में 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया जाता है। और कश्मीर एकजुटता दिवस के अवसर पे ही पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से हुंडई के लिए ने पाकिस्तान के पक्ष में कश्मीर के लिए कुछ ट्वीट्स किए। वो भारत तक पहुंचे और उसके बाद भारत में हंगामा हुआ। बाद में पता चला कि केएफसी के तरफ से भी ऐसे ही ट्वीट्स आए थे, जिसमें इंस्टाग्राम से केएफसी ने भी ऐसा कुछ पोस्ट डाला था जिसमें केएफसी ने सॉलिडरिटी दिखाई थी पाकिस्तान के कश्मीर को लेकर के। पूरे भारत में केएफसी को लेकर के हंगामा हुआ तो आलम यह हुआ कि केएफसी को भी औकात में आ गई केएफसी, और केएफसी ने हुंडई के साथ माफी मांगी। ठीक उसी ढंग से जैसे सर्फ एक्सल ने आपसे माफी मांगी, लेकिन ये माफी की चोट जल्दी खत्म नहीं होती है। बॉलीवुड के खानों की मंडली को देखिए और कई फिल्मों को देखिए, ये सब आपके चोट का असर है जिसका फर्क पड़ रहा है। इस छिरकुट के साथ साथ अब केएफसी भी औकात में आ गया है। केएफसी बैनर लगा लगा करके, ये देखिए मैंने लिखा, डरती है दुनिया, डराने वाला चाहिए। आफ्टर हुंडई ऑन कश्मीर नाउ, केएफसी ऑल्सो पोस्टेड ऑन ट्विटर इंडियन बाइकाट, देन कंपनी अपोलोजाइज। अब कंपनी ने माफी मांग ली है आपसे, क्योंकि भारत में केएफसी का जमकर विरोध हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये माफी इतनी जल्दी देनी भी नहीं चाहिए, जम करके इसका विरोध होना चाहिए तब तक जब तक स्वाद ना आ जाए। और ये चीजें, ये पूरे देश में, ये देखिए ये कुछ पोस्टर हैं, इंटायर कश्मीर इंक्लूडिंग पीओके इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये लगा लगा करके अब केएफसी ये लगा करके अपने यहां भारत में ये बाजार अपना चल रहा है। तो चूंकि ये जितने लड़के हैं, ये तो काम तो इंडियंस हैं जिनको रोजगार मिला हुआ है, लेकिन इस कंपनी को समझना चाहिए, भारत की ताकत वो तभी समझ पाएगा अपनी बाजार को लेकर के। अब ये दुकानों पर केएफसी ने ये पोस्टर लगाए हैं, ये पोस्ट लगाए हैं, और इस तरह से जानबूझ करके उसने बाजार में भेजा है। इसीलिए हमने ये लिखा कि केएफसी को भी स्वाद आ गया, और इस लिहाज से कि डरती है दुनिया, डराने वाला चाहिए। अब हुंडई के बाद क्या है, किस चीज के लिए केएफसी ने माफी मांगी है, और ये क्यों जरूरी है आपके लिए? यह बदले दौर में ऐसा होता नहीं था। आपको याद होगा सर्फ एक्सल ने किस तरह का प्रचार होली के लिए किया था कि एक एक बच्ची है, वो बच्ची एक टोपी वाला, एक जालीदार टोपी वाले लड़के को कुछ बच्चे जो हैं होली के अवसर पर गुलाल डालते हैं, वो बच्चा भागता है, उसे एक बच्ची अपने साइकिल पर बैठाती है, मतलब वो हिंदू बच्ची है, वो अपने साइकिल पर बैठाती है और उसे मस्जिद तक छोड़ देती है। मतलब उस समुदाय के लिए सब कुछ मस्जिद है, और होली में उसे कोई रंग ना लगा दे, इसलिए एक हिंदू लड़की अपने साइकिल पर बैठाती है और उसे मस्जिद पहुंचाती है। इस बात को लेकर के उसका विरोध हुआ, और लगातार इस तरह की कई फिल्मों को लेकर के, भाई देखिए किस तरह से केएफसी ने माफी मांगी है। हुंडई का एक ट्वीट इन दिनों चर्चा में बना हुआ। दरअसल कंपनी के पाकिस्तान ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया था जिसकी भारत में काफी आलोचना हुई। पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर लोग टैग करके अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट पे ट्विटर पर बाइकाट ट्रेंड चेक करने लगा ट्विटर पे। दरअसल हुंडई पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल में हुंडई ने लिखा था कि चलिए याद करें कश्मीरी भाइयों के बलिदान को, उनका समर्थन करें ताकि वह आजादी के लिए संघर्ष करते रहें। और उसके साथ मतलब ये दरअसल ये जो अगस्त में जो डंडा पड़ा था 5 और 6 अगस्त को, जो 370 को खत्म किया गया था, उसी को लेकर के पाकिस्तान में
कंपनी ने इस ढंग के ट्वीट्स किए थे। अब औकात में आ गया तो ना सिर्फ ये पूरी तरह से इन लोगों ने माफी मांगी है। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि ये दिखा दिया गया कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जो बाजार भारत में चलाती है, मतलब भारत में बाजार करने के लिए आपको अपनी औकात में रहना पड़ेगा। इसीलिए हमने दिखाया कि केएफसी को भी कैसे स्वाद आ गया, और ये स्वाद आना क्यों जरूरी है कि आपने ये इस चीज को पूरी तरह से दिखा दिया है। पूरे देश भर में, पूरे देश भर में केएफसी का जमकर विरोध हो रहा है। और इस तरह के दो चीज अभी देश, अभी अभी तो 10 दिन ही हुए हैं, अभी तो आज 10 दिन ही हुए हैं। इसका जमकर के विरोध होना चाहिए। और देखिए कि बॉलीवुड को कितना फर्क पड़ा। मैंने जैसे उस दिन 83 वर्ल्ड कप का दिखाया था कि 83 वर्ल्ड कप पर फिल्म आ रही थी, मेरी भी जिज्ञासा थी कि मैं देखूं। जब मैंने इसका इसका रिव्यू पढ़ा तो पता चला किस कदर खेल हुआ है। और वो खेल होने के बाद मैंने कहा कि अब सिनेमा हॉल में देख करके इनकी कमाई तो नहीं की जा सकती। फिर व्यवस्था किया गया और उसको हमने समझने की कोशिश की मोबाइल पर। तो पता चला कि किस तरह से उस फिल्म का डायरेक्टर का अपना मजहबी दीवानापन सामने आया, कि कैसे उस मजहबी दीवानेपन को उसमें जोड़ दिया गया। और पूरे फिल्म में उसका षड्यंत्र, उस मिलावटीपन दिख गया। कि ये फिर तब समझ में आता है कि सलीम जावेदों की जोड़ी 70 के दशक में क्या साजिश करती थी, जो अक्सर मैं कहता हूं कि क्यों हमेशा वहां ब्राह्मण बहसी होता था, ठाकुर गुंडा होता था, बनिया बेईमान होता था, और मंदिर का पुजारी हवस हवस का खिलाड़ी होता था। लेकिन मुल्ला जी इतना बड़ा दाढ़ी रखते थे और वो शांति प्रिय होते थे। वो एक सिस्टर होती थी जो मंत्रा बनी थी रामायण में अक्सर, वो बहुत शांति प्रिय होती थी। लेकिन मंदिर का पुजारी हमेशा बैसती होता था। ये इतना बड़ा षड्यंत्र इस सालों में, 1-2 दिन में नहीं हुआ। इसीलिए 5 साल मोदी की सरकार से सब कुछ खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। ये जो जहर समाज में जो आपके अंदर ही नफरत डाला गया है, वो यूं ही नहीं डाला गया है। इस खेल को समझना पड़ेगा। यूं ही केएफसी इस तरह से नहीं, बहुत क्यों कैजुअली नहीं कर लेता। यूं ही सर्फ एक्सल आप इस्तेमाल करते हैं और आप ही के खिलाफ आप ही का पॉकेट काट कर इस ढंग से खेल नहीं करता। लेकिन इन सबको घुटने के बल आना पड़ा। इनफैक्ट बॉलीवुड में भी अब वही फिल्में हिट होंगी जो आपके हित में बने, क्योंकि आप खर्च करते हैं, आपके पॉकेट्स मार करके आपके देश के खिलाफ, आपके सनातनी परंपरा के खिलाफ यदि षड्यंत्र होगा तो ये कैसे चल पाएगा। इसीलिए इन तमाम चीजों ने पूरे पिक्चर को बेहतरीन तरीके से साफ कर दिया है।